फरवरी को तीर पे मोहर लगाए। ये तीर वो एक ही निशान है जो शेर का रास्ता रोक सकता है। ये तीर वो एक ही निशान है जिसे शेर का शिकार किया जा सकता है। ये तीर वो एक ही निशान है जो इस पूरा का पूरा साजिश को नाकाम करवा सकता है। ये तीर इस मुल्क के गरीब का निशान है। शेर का रास्ता हर सूरत रोकना होगा, बिलावल भुट्टो का ऐलान। सियासतदान खिलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो आवाम की जानिब देख रहा हूँ। तीर ही शेर का रास्ता रोक सकता है। शेर वाले कहते हैं पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, सिर्फ शोबाजी से काम नहीं चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग पर लफ्जी वार। दादू में जलसे से खिताब में बोले, आइंदा इंतखाबात में मुकाबला सिर्फ 2 जमातों के दरमियान है। अवाम ने साथ दिया तो अशराफिया को तकलीफ और अवाम को रिलीफ देंगे, अशराफिया की सब्सिडी रोक देंगे। बोले, आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। अगर अवाम ने मुझे मंतखब किया तो अपने 10 निकाती एजेंडे पर अमल करके दिखाएंगे। नवाज शरीफ की जाती उम्रा में अहम मुलाकातें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और टिकट होल्डर्स की आमद का सिलसिला जारी। ख्वाजा साद रफीक, मलिक अहमद खान, शाइस्ता परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर भी पहुंच गए। इंतखाबात की तैयारियों और जलसों रैलियों के हवाले से मुशावरत। तमाम मुल्की मसाइल का फॉर्मूला नून लीग के पास है। नवाज शरीफ 8 फरवरी को जीत कर मुल्क की तरक्की आगे बढ़ाएंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लाडले को लाडला बनाने वाले भी खमियाजा भुगत रहे हैं। नून लीग ने IPP से इत्तेहाद किया है, टिकटें नहीं दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इश्तियाल अंगेज मुकदमे में मरियम औरंगजेब समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। हमने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। हम खुद क्यों ना आवाम को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। अवामी टैक्स से चलने वाले इदारे से मुतालिक मालूमात आवाम को मिलनी चाहिए। मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक। मालूमात से ही एहतसाब का अमल शुरू होता है। कोशिशें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सेमिनार से खिताब। कहा, अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की तजवीज़ की तमाम जजेस ने हिमायत की। शुएब मलिक का शादी के हवाले से बड़ा सरप्राइज। अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली। शुएब मलिक और सना जावेद ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर कर दी। पोस्ट के कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह और कुरान शरीफ की आयत लिखी। ज़राए के मुताबिक शादी कराची में कुछ दिन कबल हुई। साबिक कप्तान और सना जावेद दोनों ही ये दूसरी शादी है। शुएब ने पहली शादी 2010 में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से की। सना जावेद ने 2020 में गुलकार उमेर जायसवाल से पहली शादी की थी। 2008 में शुएब मलिक की आयशा नामी लड़की से शादी का स्कैंडल सामने आया था। अदाकारा सना जावेद से सना शुएब मलिक तक का सफ़र। मारूफ अदाकारा ने शादी के बाद अपना नाम सना शुएब मलिक कर लिया। सना जावेद की इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी तस्वीर में अदाकारा को हल्के रंग के और अरूसी लिबास में देखा जा सकता है। एक तस्वीर में वो अपने शौहर शुएब मलिक के गले से लगी हुई हैं। शादी की तस्वीर पर जोड़ी को मुबारकबादें। ज़्यादातर सारिफीन की सना जावेद और शुएब मलिक पर तनकीद। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से IPP रहनुमा ओन चौधरी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्की सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इलेक्शन मुहिम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। ओन चौधरी NA 128 से नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। आम इंतखाबात के लिए इत्तेहाद और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। MQM और GDA के दरमियान कराची से NA 237 और PS 105 पर इत्तेहाद। GDA NA 237 पर MQM के उम्मीदवार की हिमायत करेगी। MQM PS 105 पर GDA के उम्मीदवार को वोट देगी।
केपी में 5 सियासी जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट न हो सकी। ANP पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और कौमी वतन पार्टी की जिली तंजीमों ने मुखालिफत कर दी। पिशावर, सवात, चारसदा और डेरा इस्माइल खान में PDM के अहम रहनुमा एक दूसरे के मद्दे मुकाबल। इस्लामाबाद में जलसे जुलूस पुलिस की इजाजत से मशरूत। तर्जुमान पुलिस का कहना है इस्लामाबाद में किसी भी जलसे जुलूस की इजाजत नहीं। इस्लामाबाद में इलेक्शन मुहिम के लिए जलसा नहीं, सिर्फ मीटिंग की जा सकती है। किसी भी इज्तिमा के लिए SSP ऑपरेशंस को दरख्वास्त देना होगी। बिला इजाजत इज्तिमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट बार की शदीद मजम्मत, मुसल्लह अफवाज के जवाबी रद्द-ए-अमल को सराहा। एलामिये में कहा पाकिस्तान की कानूनी बरादरी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालिबा। सच को पनपने दिया होता तो मुल्क दो लख्त होता, न लीडर फांसी लगते। आज़ादी इजहार राय को हमेशा दबाया गया, हम सच को दबाते दबाते कहां पहुंच गए। रियासतें इजहार राय को काबू नहीं कर सकती। डिक्टेटरशिप में आज़ादी इजहार राय मुमकिन ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह का सेमिनार से खिताब। कहा जज को तनकीद पर घबराना नहीं चाहिए। जज तनकीद का असर ले तो यह हल्फ की खिलाफ वर्जी है। जजेस को सोशल मीडिया का असर नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को आईनी तरमीम को छेड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने जुलाई तक सितंबर तमाम अहदाफ हासिल किए। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी, तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान। हुकूमती ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत की सिमत दुरुस्त है। IMF की रिपोर्ट जारी है। आलमी मालियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई की इस्लाहात की ज़रूरत है। बिजली की पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा है। तवानाई के शोबे में सब्सिडी 2 साल में खत्म करने का मंसूबा। निगरान हुकूमत ने प्लान IMF को दे दिया। दस्तावेज के मुताबिक पंजाब, सिंध और KP में ट्यूबवेल्स पर हुकूमती सब्सिडी आइंदा माली साल से खत्म की जाएगी। दूसरे मरहले में 1/4 क्रॉस सब्सिडी खत्म करने की तजवीज़। बलूचिस्तान में भी ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी खत्म करने के मुख्तलिफ ऑपरेशन ज़ेर गौर। फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस पर दी जाने वाली क्रॉस सब्सिडी मार्च तक खत्म कर दी जाएगी। रवा माली साल पेंशन और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाएगा। निगरान हुकूमत के IMF प्रोग्राम जारी रखने के लिए किए गए वादे सामने आ गए। दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी तरक्याती बजट में तरजीहात बेहतर बनाकर 61 अरब रुपए की बचत करेंगे। तवानाई की कीमतों को बर वक्त बढ़ाकर सब्सिडी को बोझ कम से कम करने की कोशिश की जाएगी। नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाने के लिए डोर टू डोर मुहिम भी शुरू की जाएगी। के इलेक्ट्रिक को बिजली की तकसीम का नया लाइसेंस जारी। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। के इलेक्ट्रिक के उबूरी लाइसेंस की मुद्दत आज पूरी हो रही है। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी का कहना है कि कराची की खिदमत जारी रखने का हमारा ख्वाब पूरा हुआ। पंजाब में नमूनिया आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटों के दौरान 18 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे भर में 11 रोज के दौरान 170 मरीज दम तोड़ गए। लाहौर में 20 रोज में नमूनिया से जाबाहक अफराद की तादाद 50 तक पहुंच गई। पंजाब भर में मजीद 1062, लाहौर में 273 नए मरीज सामने आ गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी।